अपार सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन को अंजाम देने में जुट गया है। चंद्रयान 4 इसरो के शिव शक्ति बिंदु से चंद्र नमूने धरती पर वापस लाएगा। भारत की आगामी अंतरिक्ष योजनाओं पर पेश है एक रिपोर्ट। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो जोर शोर से चंद्रयान 4 मिशन को अंजाम देने के कार्य में भी जुट गया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 4 शिव शक्ति बिंदु से पृथ्वी पर चंद्र नमूने वापस लाएगा। बहरहाल, यदि इसरो चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव से चट्टानों, मिट्टी सहित अन्य तत्वों के नमूने धरती पर लाने में सफल रहता है तो इसरो के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसरो का ये मिशन उसके अंतरिक्ष उड़ान में मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रयान 4 इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सैंपल रिटर्न मिशन है। जैसा मैंने कहा कि क्या होता है कि आपने एक रोबोटिक इक्विपमेंट भेजा था, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान थे, लेकिन उसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन था वो मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन था, वो बेसिक छोड़बीन कर सकता था। लेकिन हमें अगर डिटेल में एनालिसिस करना है तो हमें वो जो सरफेस के ऊपर है या उसके थोड़े सरफेस के अंदर भी है, क्योंकि वो डिगिंग भी करने वाला है 2028 में जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन जाएगा। सो वहाँ से वो सैंपल्स निकालेंगे और वो सैंपल्स पृथ्वी पर ले आएंगे। सो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके जरिए मैं ये कहूँगा कि हम अच्छी तरह से उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। आप जब एक रोवर इक्विपमेंट भेजते हैं तब इतना डिटेल्ड एनालिसिस होने की संभावना कम होती है। सो वो डिटेल एनालिसिस करने के लिए सैंपल रिटर्न मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे करने चाह रहे हैं तो हमें ये पता चलना होगा कि वहाँ का जियोग्राफी क्या है, वहाँ का जियोलॉजी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके जरिए मिलेगी। दरअसल चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। इसे एक बार में नहीं बल्कि 2 अलग अलग रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों भागों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद ही चांद की तरफ भेजा जाएगा। साथ ही इसरो और भी कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। मसलन इसरो भारत के पहले ह्यूमन गगनयान मिशन को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। साथ ही भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 भी शानदार काम कर रहा है। इस मिशन ने हाल ही में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल जनवरी में अपने निर्धारित स्थान सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट तक पहुंचने के बाद इस मिशन ने L1 पॉइंट की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर भी काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक भारत का ये स्पेस स्टेशन कुल मिलाकर 52 टन के करीब होगा। ये 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो के वैज्ञानिक वीनस ऑर्बिटर मिशन पर भी काफी समय से काम कर रहे हैं। दरअसल इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल के रसायन, उसके गतिकी और संरचनात्मक विविधताओं के साथ साथ सौर विकिरण और सौर पवनों के प्रभावों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसरो इस मिशन को 2026 से 2028 के बीच लॉन्च कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व दुनिया में नित नए सफलता के कदम आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक मंच पर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है।